एवरीवन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप सबको पता है। उसी के साथ यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल कट ऑफ जारी कर दी है। और यूपीएससी जो फाइनल रिजल्ट आता है उसी के बाद अपनी जो कट ऑफ है जारी करता है, प्रीलिम्स की और मेंस की, और फाइनल कट ऑफ होती है। आप सबको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 200 अंक का है, जीएस का पेपर, और सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होता है, और मेंस पेपर है वो 1750 का होता है, और प्लस 275 इंटरव्यू होता है। तो इस बार 2024 में जनरल कैटेगरी की 87.9.8% रही है। 200 अंक में से आपको 87 नंबर लेके आने थे जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस की 85, ओबीसी की 87, 80 की 79 रही है, और एसटी की 74। ये है पीडब्ल्यू कैटेगरी है, जो 4 कैटेगरी दी गई है उनकी है कट ऑफ। और मेंस एग्जाम की कट ऑफ की बात करें, ये है 1750 अंक में से। 1750 अंक में से जनरल कैटेगरी में 729 गई है, और ईडब्ल्यूएस की 696, और ओबीसी की 702, 80 की 685, और एसटी की 684 गई है। और फाइनल कट ऑफ है जो 1750 अंक प्लस 275 अंक का इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ होती है वो गई है जनरल कैटेगरी की 947। यानी 947 अंक चाहिए थे आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए, और आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए 87 नंबर चाहिए थे 200 में से, और मेंस का एग्जाम पास करने के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 729 नंबर आपको चाहिए थे 1750 में से। और ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ गई है वो है 917, ओबीसी की 910, और 80 की 880, और एसटी की 884। तो इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही है पिछले 2023 की अकॉर्डिंग। तो और आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो जैसे एसए, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऑप्शनल पेपर में आपको 10% मार्क लेकर आने जरूरी है। हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में आपको 10% मार्क लेकर आने जरूरी है। और आप सबको ये भी पता होगा, सबको पता है कि 200 अंक का पेपर होता है जीएस का प्रीलिम्स में, और जो सी सेट है वो क्वालिफाई होता है। कि यूपीएससी की लास्ट 5 ईयर में प्रीलिम्स की कितनी कट ऑफ हुई है, तो 2023 के अंदर मैंने बताया कि 2024 के अकॉर्डिंग काफ़ी कम थी, यानी 75 अंक गई थी कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओबीसी की 74 थी, और एससी की 59, एसटी की 47 थी, और ईडब्ल्यूएस की 68 थी। 2022 के अंदर जनरल कैटेगरी की 88, 2021 के अंदर 87, 2020 के अंदर 92, 2019 के अंदर 98 थी। इन 2019 और 2020 के अंदर काफ़ी हाई कट ऑफ जारी थी। उसके बाद 2021 में कुछ अंक कम हुई, उसके बाद फिर से 1-2 अंक बढ़कर 2022 में, और 2023 में काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, यानी 74 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और 2024 में फिर से कट ऑफ बढ़ गई है, यानी पेपर थोड़ा सल था इसलिए कट ऑफ बढ़ी है। तो आप ये ट्रेंड एनालिसिस आपको समझा गया होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओबीसी, एससी, एसटी की और जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, सेम सा ही होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस बार भी आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी की 87 है, ईडब्ल्यूएस की 85, और ओबीसी की 87 है, यानी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन 3 कैटेगरीज में। बट 80 एसटी में ये इनमें काफ़ी लो कट ऑफ जाती है, और पीडब्ल्यू की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होती है। ये है यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है अभी, 75 थी जनरल कैटेगरी की। और मेंस की बात करें 2023 की कट ऑफ की देखें तो इस बार के अकॉर्डिंग, तो यूपीएससी मेंस एग्जाम की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 1741, यानी 1750 में से मैंने आपको बताया था। ईडब्ल्यूएस की 1706 थी, ओबीसी की 1712, एससी की 694 थी, एसटी की 692 थी। और 2023 की फाइनल कट ऑफ थी ये जनरल कैटेगरी की 953 थी, और ईडब्ल्यूएस की 923, ओबीसी की 919, एससी की 890, और एसटी की 891 थी। और 2022 की अगर हम देखें, 2022 की प्रीलिम्स कट ऑफ मैंने आपको बताई है कि 88 अंक गई थी जनरल कैटेगरी की, और इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और इससे नीचे एससी एसटी की थी। मेंस की कट ऑफ देखते हैं 2022 की, तो मेंस की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 748 अंक 1750 में से, ईडब्ल्यूएस की 1715, ओबीसी की 714, एससी की 699। और मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी मेंस में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है अंक का, प्रीलिम्स से उतना अंतर नहीं होता, पर मेंस में काफ़ी अंतर होता है। आप 2023 2024 की ये जो कट ऑफ है देखना। और फाइनल थी 2022 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 960 अंक, ईडब्ल्यूएस की 926, ओबीसी की 923 थी, एससी की 893, एसटी की 900 थी। तो ये है कट ऑफ, मैंने आपको 2022 से लेकर 2024 तक की कट ऑफ दिखाई है। अब दोबारा से आप यहाँ पे देखो कि इस बार
87 कट ऑफ गई है, यानी थोड़ा अंक बढ़ा है पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है कि आप ये सोच रहे हो कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरे को इतने ही अंक लेकर आने हैं। तो कट ऑफ तो पेपर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहेगी, जैसा पेपर होगा ऐसी होगी। आप मेंस की भी देख लो यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जाम में आपकी जो कैटेगरी वाइज है कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे जनरल कैटेगरी 729 थी, EWS की 696 थी और OBC की 702 थी। लेकिन प्रीलिम्स में 87, जनरल की 85 और OBC की 87, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और फाइनल कट ऑफ होती है उसमें जनरल कैटेगरी की 947 थी, EWS की 917 और OBC की 910 थी। देख रहे हो जैसे जैसे आगे आगे आप स्टेज क्लियर करते जाते हो वैसे वैसे अंतर है वो बढ़ता जाता है। बट प्रीलिम्स में एक जैसा ही होता है, लेकिन 80 ST का काफ़ी डिफरेंस रहता है अंक का। देखिए ST में 74 ही अंक चाहिए थे आपको 200 में से, 80 में आपको 79, OBC में आपको 87, EWS में आपको 85 और जनरल में आपको 87 अंक चाहिए थे यूपीएससी प्रीलिम्स को पास करने के लिए। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो मैंने यूट्यूब पर जो PYQ है CAPF के CDS के उसका एनालिसिस करवाया है, वो आप जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसमें बताया कि कैसे लिक्ड होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन और कैसे रिपीट होती है क्वेश्चन की थीम स्टेटमेंट वगैरह। आप ये PDF है वो टेलीग्राम चैनल से जाकर देख लेना। अब आपको समझ आ गया कि आपको किस अकॉर्डिंग से पढ़ना है। बट आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग ऐसे ये नहीं समझना है कि अब 2025 की कट ऑफ है वो 87 या इसके आसपास। बट आप समझ रहे हो कि 90 के आसपास ही रह रही है कट ऑफ। पिछले 5 साल का हमने ट्रेंड देखा था, ये देखिए यहाँ पे, यानी 2019 में थी वो 98 थी, 2020 में 92, बट 2021 के बाद 2023 4 सालों में 90 से नीचे ही कट ऑफ जा रही है 200 अंक में से। तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है, 200 अंक में से आपको सिर्फ 90 नंबर लेकर आने होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो। बट ज़्यादा भी जा सकती है, ये नहीं कि 2025 में इतनी ही कट ऑफ जाएगी, वो पेपर पे डिपेंड करेगा कि कितनी कट ऑफ जानी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।